नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 का विज्ञान का पेपर, यानी कि कल एग्जाम होने वाला है। दूसरा मॉडल पेपर आपके सामने है। दो मॉडल पेपर से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो ध्यान रखें, अच्छी तरह से इन मॉडल पेपर को अच्छी तरह से रटे। ये सिकाउट मिशन के क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बात करते हैं आंसर की सही तम करने वाले। पहला क्वेश्चन, दहन का गुण दर्शाने वाला पदार्थ है। स्वतः दहन का गुण दर्शाने वाला पदार्थ कौन सा है दोस्तों? पहले के अंदर क्या आएगा? 3 राइट आंसर होगा, यानी कि फास्फोरस। दूसरा है कास्ट, कोयला जलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो 2 नंबर में 2 आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 3 नंबर है पंचमंडी, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पाई जाने वाली भारतीय विशाल गिलहरी है। तो 3 नंबर में क्या आएगा? एक ऑप्शन, यानी कि विषण। उसके बाद में बात करते हैं 4 नंबर, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? 4 नंबर में आएगा 2 ऑप्शन, आवर्ती। सर्वे ध्वनि की आवर्ती परास होती है। 5 नंबर में कौन सा ऑप्शन? 2 ऑप्शन होगा, 20 अटर से 20,000 अटर तक। विद्युत का सुचालक है। 6 में क्या आएगा? 4, तांबा। नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो 7 में आएगा 3 नंबर, विद्युत लेपन। कमानीदार तुलना द्वारा मापा जाता है। तो 8 नंबर में क्या आएगा? पहला ऑप्शन, वस्तु पर लगने वाला बल। उसके बाद में आता है अति लघुवाद प्रश्न, निम्न में से खरीफ और रबी की फसलों को छांटने की कौन सी खरीफ की है, कौन सी रबी की है? तो धान किस में आती है दोस्तों? खरीफ में आती है। मक्का किसके अंदर आता है? ये भी खरीफ में आता है, मक्का भी खरीफ में आता है। अलसी कौन सा होगा? रबी की फसल है, ये रबी की फसल है। मटर भी क्या है? रबी की फसल है। सोयाबीन क्या है? खरीफ की फसल है। चना कौन सी में आता है? रबी की फसल में। रबी की फसल में क्या आता है दोस्तों? चना आता है। गेहूं भी रबी की फसल में आता है। और मूंगफली कौन सी में आता है? खरीफ की फसल में आता है। इस प्रकार आपको छांटनी होगी। उसके बाद में बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, जीवाणु जनित विषाणु जनित दो रोगों के नाम लिखना होगा। तो जीवाणु जनित कौन से? हैजा हो गया, निमोनिया हो गया। विषाणु जनित रोग कौन से हो गए? चेचक, रेबीज। 11 नंबर है अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? समझाना होगा। अम्ल वर्षा कौन सी है? कारखानों तथा वाहनों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CO2 गैस से वायुमंडल की नमी से मिलकर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 यानी कि नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है, और कार्बनिक अम्ल H2CO3 बनाती है। वर्षा के जल के साथ ये अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसलिए इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तरल घर्षण को समझाना है। तरल घर्षण क्या होता है? तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पे तरल घर्षण कहते हैं। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल की सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है? मिलान करना होगा। सिंचाई के पारंपरिक साधन कौन कौन से हैं? तो ये बताना होगा यहाँ पे, सिंचाई के पारंपरिक साधन कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? पहले के अंदर क्या आएगा? 4 नंबर, ढेकली, रहट और मोट। सिंचाई के आधुनिक साधन कौन कौन से हैं? ड्रिप, हमारा विधि, और ये क्वेश्चन पिछले में भी मॉडल पेपर में आया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। नाइट्रोजन स्तरीकरण जीवाणु, तो इसमें क्या आएगा? 2 नंबर, यानी कि राइबोजियम। उर्वरक कौन से हैं? यूरिया और NPK सुपर फास्फेट। उसके बाद में आता है 14 नंबर, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? उदाहरण देना होगा। एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणु को मार डालता है या उसके विकास को रोकता है, प्रतिजैविक कहलाते हैं। उदाहरण लिख सकते हैं, एम्पिसिलिन हो गया और एमोक्सिलिन हो गया। उसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है? सत्य और असत्य बताना है कि कौन सा सत्य और कौन सा गलत है। पहला क्या है दोस्तों? यहाँ पे सही यानी कि सत्य है। दूसरा क्या है? गलत है, असत्य है। तीसरा क्या है? सत्य है। चौथा क्या है? सत्य है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 16 नंबर, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाना होगा आपको उसमें। 17 नंबर में संक्षेप में टिप्पणी लिखना होगा। रे डाटा बुक क्या है? वनोन्मूलन के कारक और प्रभाव। 18 नंबर क्वेश्चन में है, क्या करना आपको इसमें? भरना होगा। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन कहलाता है, निषेचन कहलाता है, तो इसमें आएगा निषेचन। बाह्य निषेचन मछलियों या मेंढक, तो इसमें लिखेंगे मछली या मेंढक जैसे जलीय प्राणियों में होता है। भ्रूण की वह अवस्था
जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? गर्भस्थ शिशु कहते हैं। उसके बाद में आता है टेडोपोल की व्यवस्था में रूपांतरण कायांतरण कहते हैं, इसको कायांतरण कहलाता है। उसके वायुमंडल दाब को परिभाषित करना है। 20 क्वेश्चन है। कमानीदार तुलना पर सचित्र संक्षिप्त में टिप्पणी लिखेंगे। घर्षण किस प्रकार के शत्रु और मित्र होते हैं? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे। उसके बाद में व्यय है, द्रव में विद्युत चालन सचित्र समझाना होगा। 22 क्वेश्चन है। आप नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे? परावर्तन को समझाते हुए परावर्तन के नियम। 4 यातायात संकेतों को नामचित्र बनाकर उसके नाम। मानव शिशु में मानव शुक्राणु का नामचित्र बनाएंगे, मानव कान का नामचित्र बनाएंगे। अथवा के अंदर भी यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे हैं। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग। भ्रूण प्रवर्धन की प्रक्रिया का सचित्र समझाना होगा। ध्वनि प्रदूषण और उसकी हानि और बचाव के उपाय। 24 क्वेश्चन है। मनुष्य के लिंग निर्धारण को सचित्र समझाना होगा। धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन। 2 उदाहरण। युग्मन व गर्म में भिन्नता दीजिए। द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते सचित्र वर्णन कीजिए। 25 क्वेश्चन क्या आता है? आवेशों के प्रकार, आवेश रूपांतर प्रक्रिया समझाना होगा। यदि 2 समांतर समतल दर्पण एक दूसरे सेंटीमीटर अंतराल पर बीच की दूरी मोमबत्ती की कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अथवा के अंदर यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा? सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि की आवाज़ सुनाई देती है, इसके बारे में भी दीजिए। दोस्तों दोनों मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ध्यान रखें, इस मॉडल पेपर को अच्छी तरह से रट लेना। पिछला मॉडल पेपर नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए जल्दी से, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।